क्लास में लोग आपको हमने मैक्सिमा मिनिमा की बात की थी और उस पर एग्जाम्पल्स देखने हैं कि ये बात मैंने बता दिया था, बल्कि बच्चे ने भी बताया था कि चाहे तो मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होता है। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होता है। तो सर स्क्रीन शेयर करिए क्या अभी आपने? अभी नहीं किया। अभी इंटरनेट स्पीड टेस्ट कर ले रहा हूँ। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस सर, क्लियर है। यस सर। यस सर। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ठीक है, ठीक है। In the last class, we are discussing about मैक्सिमा, राइट? मैक्सिमम मिनिमा की बात कर रहे हैं। तो फिजिक्स में सिर्फ इतना ही जानना है कि dy बाई dx हम 0 करते हैं। ये नहीं देखना है कि ये मैथमेटिक्स की बात होगी कि dy बाई dx तो नॉर्मली फिजिक्स में हम नहीं निकालते, जरूरत ही नहीं। हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को मैक्सिमम हमने बताया था, जिसमें हमने बात की थी कि मैक्सिमम के लिए या मिनिमम के लिए क्या कुछ करना। ठीक है, और एक आप एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ठीक है, मैथमेटिकली, है ना, आप ताकि समझ पाए कि मैक्सिमम मिनिमम में बेसिकली हम करते क्या है। ठीक है, चलो। पिछले क्लास में जो आपने मैक्सिमा मिनिमा की बात की थी, उसके ऊपर मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक दो हेडिंग डाल देता हूँ। मैक्सिमा एंड मिनिमा कंटिन्यू। इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ, जिसमें कि मान लीजिए फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू of a function y is equal to x minus 3x स्क्वायर। मान लो ऐसा कोई फंक्शन हमने ले लिया और हमें इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए।
तो अब इसका बार बार हम ग्राफ तो नहीं खींचेंगे, पता नहीं कैसा ग्राफ आए, तो हम क्या करते हैं, इस बार मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए फर्स्ट स्टेप में dy बाई डी एक्स निकाल के 0, डी बाई डी एक्स y की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 6 हम ऐसे रखेंगे, बाद में से 0 कर देंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस कांस्टेंट को डिफरेंशियल साइन से पहले लिखते हैं, डी बाई 6 दैट मींस 0 पे, तो ये 3x² आ जाएगा माइनस 3 टू 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 डायरेक्ट एग्जाम में, और ये हो गया 0। ठीक है, अब हम इसमें dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इससे हम चाहें तो 3x हमने कॉमन ले लिया, x माइनस 2, या तो 3x की वैल्यू 0 हो या x माइनस 2, तो यहाँ से x की एक वैल्यू 0 आ गई और यहाँ से वैल्यू 2 आ गई। ये दो वैल्यूज ऐसी होंगी जिस पर किसी एक वैल्यू पे फंक्शन मिनिमम होगा और किसी एक पे मैक्सिमम होगा। अब ये पता करने के लिए कि किस पर मैक्सिमम किस पर मिनिमम होगा, हम इस फंक्शन का, इस वाले का मैथ में करते हैं सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। We should take the second derivative. सर समझ नहीं आया। डेरिवेटिव को dy by dx लिखेंगे। अच्छा नहीं आया भाई, कौन बोल रहा है प्लीज, कौन बोला अभी, याद नहीं आया बेटा, हेलो। अच्छा, इसको कहने का मतलब ये है, इसे हम d by dx हम dy by dx, कई बार लोग जो d to d स्क्वायर नहीं, दिस इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव dy by dx2, ऐसे स्क्वायर नहीं है ना, कह देते हैं लो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, नो d2y by dx, ऐसे, दैट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अब देखो ये वैल्यू किसकी है, dy by dx की, यहाँ वाले dy by dx पे हमने वैल्यू डाल दें, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 6x। जब इसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे हम, तो 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखिए जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, व्हाट वी गेट, 3 टू 6 x माइनस 6 आ जाएगा, कि d2y बाई dx की वैल्यू, भाई बीच में बोले नहीं आप लोग, अगर कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लीजिए, कहीं की बात ना समझ आई है। अमन कुमार मीना क्या कहना चाहते हैं बताइए। तो मेरा जल्दी से ऑन हो गया माइक। ठीक है, अब हम इसका तरीका ये होता है कि एक्स की जो दो वैल्यूज आई हैं, यानी कि एक्स बराबर कौन है भाई, एक्स बराबर 0 पे हम पहले रख के देखते हैं। अमन मीना माइक ऑफ कर, ठीक है। तब इसमें x बराबर 0 पे क्या करेंगे कि जहां जहां x है, 6 इंटू एक्स से 0 माइनस, तो आ जाएगा माइनस। तो कल भी मैंने बताया था कि अगर dy बाई d2y बाई dx लेस देन 0 मींस नेगेटिव हो, तो x की इस वैल्यू पे फंक्शन मैक्सिमम होगा। ठीक है, फॉर मैक्सिमा यहाँ लिख रहा हूँ, जो कि दिख भी रहा है। सर हाँ बोलिए सर, आपने डी स्क्वायर, सर आपने डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर क्यों करा था? पहली तो बात सही ढंग से बोलना सीखो,
डी स्क्वायर वाई नहीं है, डी टू वाई बाई डी एक्स। रिपीट करो जरा, मैंने क्या बोला? डी टू वाई बाई डी एक्स। d2y by dx square। हाँ स्ट्रेच है, ठीक है। Yes, देखो sir। जब पहले पहले डी, अब सुनो बात, डी वाई बाई डी एक्स सब निकाल के उसको जीरो पुट कर। चलो एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन स्टेप वाइज आपको बता दें, ठीक है। तो पहला स्टेप, तो स्टेप फर्स्ट ये है कि आप क्या करेंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ। स्टेप फर्स्ट में आप निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स और इसको जीरो के बराबर करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, जीरो के बराबर करेंगे। कल आप क्लास में थे सुरेश जैन? Yes, sir। तो फिर तो मैंने ये बताया था कि जब ये डी वाई बाई डी एक्स आप जीरो पुट करेंगे, एक्स की एक वैल्यू भी आ सकती है, दो भी आ सकती है, जा सकती है। तो जैसे ही हमने डी वाई बाई डी एक्स को जीरो पुट किया, यहाँ पर देखो पुट किया, तो आप देखिए यहाँ पे एक्स की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, है ना। कौन कौन सी? एक एक्स बराबर जीरो, दूसरा एक्स बराबर जीरो। तो स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं, वैसे फिजिक्स में नहीं करना पड़ता है। स्टेप सेकंड में हम एक बार और डिफरेंशिएट करें, मैथमेटिक्स नहीं करोगे, ठीक है। तो अगेन वी शुड कैलकुलेट डी टू वाई बाई डी एक्स। और करने के बाद, ठीक है, आपका डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स को आप कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ हमको मिल गया, अब इसमें एक्स की एक वैल्यू जीरो है, तो एक्स की वैल्यू जीरो माइनस आ जाए। तो अगर डी टू वाई बाई डी एक्स की माइनस आता है, लेस देन जीरो आता है, तो एक्स की इस वैल्यू पे फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा होगा। ये बात मैं यहाँ पर आपके लिए कर दे रहा हूँ। यहाँ देखिए कि नेगेटिव आ गया, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो फंक्शन विल बी मैक्सिमा, ठीक है ना। तो क्या था सर तो ये सर पता लेकिन करने के लिए सर फंक्शन समझ नहीं आया। क्या बेटा? हेलो, एक बार कायदे से बोल दो कौन बोल रहे हो, तो फिर समझा देता हूँ। बोलो सर, एक बार स्टार्टिंग से समझा दो फिर। आप लोग लेट मैं पूरा ही समझा देता हूँ, है ना। और टाइम से ज्वाइन किया करें, ठीक है। आप लोग की वजह से मैं 2-3 मिनट करता हूँ। सर ये वाला पार्ट तो समझ आ गया था जहाँ आपने डी वाई बाई डी एक्स को अब जीरो चुपचाप की। चुपचाप 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 सुनते रहो, चुपचाप सुनते रहो, ठीक है। अब कोई डिबेट नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो भाई, एक फंक्शन दिया गया, हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें फंक्शन दिया गया है, ठीक है। तो क्या i इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 एक फंक्शन है, ठीक है। और इसको पूछा क्या गया है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। कौन कौन सी वैल्यू? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। यानी y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और y की मिनिमम वैल्यू क्या है, हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड क्या करना है। पहला चीज फाइंड करना मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू की क्या, और दूसरा चीज क्या फाइंड करना है, y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि x की किस वैल्यू के लिए y की वैल्यू मैक्सिमम है और किस वैल्यू के लिए y की वैल्यू मिनिमम है। तो मैं पूरी बात लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि कभी भी आप देखो तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ठीक है, for which value of x, which values of x the function सर आपकी y is the वॉइस function। ब्रेक हो रही है। सबके क्या ब्रेक हो रही है? सब लोग को नहीं वॉइस सर, ब्रेक ठीक होती है। है, उसमें नहीं सर, सही है। तो आपके इंटरनेट
प्रॉब्लम है, ठीक है। फॉर विच वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, द फंक्शन वाई गेट्स मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। हमारा एजेंडा ये है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू y का निकालना, मतलब कि हमें y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये पता करना है, और ये पता करने के लिए ऊपर लिखा रखा हूं, दोबारा क्यों लिखा हूं, तो जो है कि y की मैक्सिमम वैल्यू x की किस x की कितनी होगी, x की किस वैल्यू पर y की वैल्यू मिनिमम होगी, पहले तो हमको x पता करना है। तो उसके लिए स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंशिएट, ठीक है, ठीक है, देन पुट dy by dx। तो पहला काम तो हमको ये करना है। तो जैसे हम dy by dx जीरो करेंगे तो वहां से x की वैल्यू मिलेगी, तो देखते जाइए। तो d by dx ऑफ y की वैल्यू क्या दी गई है क्वेश्चन में, तो इस y की जगह पे पूरी वैल्यू रख दें, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट को डिफरेंशियल साइन से पहले लिखते हैं प्लस डी बाई डी एक्स, ठीक है। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, 6 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो हमारे पास मिली वो मिल गई 3x स्क्वायर माइनस 6x। अब हम क्या करेंगे, पुट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x कॉमन ले लें, ये हो गया 0। तो या तो 3x की वैल्यू 0 होगी, यानी 3x से 0 होगी, 0 से किसी से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, इट मीन्स x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर x माइनस 2 की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। ये डायरेक्टली 3x के बजाय हम 3 तो 0 हो नहीं सकता, हम डायरेक्टली x इज इक्वल टू 0 पहले वाले से लिख सकते हैं, और x माइनस 2 की वैल्यू 0, तो यहाँ से देखो x की वैल्यू 2 आ जाए। तो x की दो वैल्यूज पे, एक तो ये मिल गई और दूसरी ये मिल गई। अब हमको इन दोनों वैल्यूज पे फंक्शन मैक्सिमम हो सकता है, दोनों में से किसी एक पे हो सकता है, 2 पे मिनिमम हो और 0 पे मैक्सिमम हो। तो बगैर सेकंड डेरिवेटिव निकाले हम ये पता नहीं कर सकते। तो स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं कि जो पहला हमने डेरिवेटिव निकाला था, यानी डी वाई बाई डी एक्स, जिसकी वैल्यू ये आई थी मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको दोबारा फिर डिफरेंशिएट करेंगे। यानी हमको क्या करना है, नाउ कैलकुलेट सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, जो पहला डेरिवेटिव था डी वाई बाई डी एक्स, इसी को हम ऐसे पढ़ते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स। अब जब ये सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसमें x की जो दोनों वैल्यूज है बारी बारी से पुट करेंगे, ठीक है ना। पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x इन सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, ठीक है, डेरिवेटिव वी गेट d2y by dx2 is negative, then function is maximum, या function attains the maximum value ठीक है, at this value of x।
ठीक है, एंड इफ d2y बाई सेकेंड डेरिवेटिव इसी बोलते हैं dx2 इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हो, यहां पर भी ऐसा साइन लगा दें, पॉजिटिव is positive at a value of x at this value function is minimum. ठीक है, ये मैथ में ये बात हमको करनी पड़ती, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ फिजिक्स में सेकंड डेरिवेटिव रेयरली निकालना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखो मैं इधर लिख रहा हूं, अभी बात खोपड़ी में घुसी d2y बाई dx2 क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि x की दो वैल्यूज मिली है, हमको थोड़ा पता है कि x किस वैल्यू पे फंक्शन मैक्सिमम, इस वैल्यू पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू बेटा। तो हमने क्या करना है भाई, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो हमको निकालना है d2y बाई dx2, इसको हम लिखते हैं d बाई dx ऑफ d, यानी dy बाई dx को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आई है, देखो क्या आई है 3x स्क्वायर माइनस 6 है, तो यहाँ पे d बाई dx और dy बाई dx जगह पे 3x स्क्वायर माइनस 6x रख देंगे, तो करिए डिफरेंशिएट, तो 3d बाई dx ऑफ माइनस 6d बाई dx ऑफ x, तो देखो बेटा ये कितना हो जाएगा 6x और माइनस 6 d बाई dx ऑफ x इज 1। अब ये आ गया हमारा सेकंड डेरिवेटिव, अब x की दो वैल्यूज हमारे पास थी, तो पहली वैल्यू रखते हैं हम dy बाई dx2, कब x इज इक्वल टू 0 पे निकालते हैं, तो 6 इंटू एक्स जैसे 0 माइनस 6, यानी ये माइनस 6 आ गया, इसके मतलब कि d2y बाई dx2 इज नेगेटिव, क्या है नेगेटिव है, x at x is equal to 0, that is at x is equal to 0 y is maximum, function is maximum। समझे बात को, ये बात समझ में आई, अब हमें पता चल गया कि x is equal to 0 पे फंक्शन मैक्सिमम है। अब हमसे पूछा गया फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, तो चलो यहीं पर साइड में मैं निकाल रहा हूँ फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, है ना, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यही साइड में मैं निकाल रहा हूँ। तो मैक्सिमम वाई मैक्स निकालना है, ठीक है, हमें यकीन है कि x बराबर 0 फंक्शन मैक्सिमम होगा, तो y की मैक्सिमम वैल्यू किस में रखेंगे, तो y का जो वैल्यू y जो फंक्शन दिया गया था, यहाँ पे क्या दिया गया था एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 दिया गया था, इसी में x की वैल्यू 0 कर देंगे, तो y की मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए y हम लिख लें यहाँ पर, y की वैल्यू क्या दी गई थी एक्स क्यूब, अब हम dy बाई dx नहीं रखेंगे, अब जो फंक्शन दिया गया उसमें रखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, तो y क्या है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, तो y की वैल्यू मैक्सिमम होगी कब x इक्वल टू 0 पे, जहाँ x 0 रख दीजिए, 0 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 0 का होल स्क्वायर प्लस 6, यानी y की मैक्सिमम वैल्यू 6 है। अब पता चल जाएगा कि y की एक्चुअल में मैक्सिमम वैल्यू 6 है या नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड डेरिवेटिव आया है इसमें x की दूसरी वैल्यू रखेंगे, जरा देखते हैं कि उसका भी मैक्सिमम आ रहा है क्या, देखो भाई अब हम दूसरी वैल्यू भी डाल दें इसमें, ठीक है, तो अब हम जैसे x बराबर 0 रखे थे d2 बाई dx2 में, अब x बराबर क्या रखे 2 रखे, क्योंकि x की दो वैल्यूज आई थी, देखो यहाँ पर 2 आई थी 0 आई थी और 2 आई थी, इस वाले रिजल्ट में हम रख दें, तो 6x जगह 2 माइनस 6 यानी 12 माइनस 6 में 6 आ गए, यानी ये क्या है पॉजिटिव है, यानी इस पर कायदे से थ्योरी ये कहता है कि एट x इज इक्वल टू 2 फंक्शन इज मिनिमम, तभी पता लग जाएगा कि वाकई में मिनिमम है या नहीं है, तो y की वैल्यू क्या थी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6,
मिनिमम हो किस पे, x इज इक्वल टू 2 पे रखते हैं। तो 2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 6, 8 माइनस 12 प्लस 6, माइनस 12 प्लस 8 कितना हुआ भाई, -4, -4 प्लस 6 कितना, डेफिनेटली 2 6 से क्या है, छोटा ही तो है। ये y की मिनिमम वैल्यू भी, तो आंसर हमारा जो आया मिनिमम वैल्यू y की 2 और मैक्सिमम वैल्यू y की 6। ये समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सिर्फ इतना ही करिए कि फिजिक्स में dy बाई dx निकाले तो 0 पुट करते रहिए, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ सर गई। यस सर पूरा आ गया सर। अच्छी बात है, सर आगे कुछ नहीं। यस सर। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। यस सर, कुछ क्वेश्चन दे दीजिए सर इसी पे। करूंगा करूंगा करूंगा। यस सर। आपके पास पैकेज है ना, बहुत सारे क्वेश्चन मैं दे Yes, दूंगा, sir. करेंगे Yes, इसे। चलिए नोट कर सर लीजिए। स्क्रॉल डाउन करिए। सर नोट कर लिया। क्या बेटा, सर नोट कर लिया। ठीक है, बाकी लोग यस सबने सर, नोट नोट कर हो लिया। गया सर। यस चलिए, वैष्णवी आपको समझ में आया, श्रेया आपको समझ में आया, यस यस सर आ गया। कोई यहाँ जिसको ना समझ में आया हो ERC का नाम लो। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो हाँ जी, देवाशीष टीकाराम बोले बेटा, देवाशीष टीकाराम आपने हैंड क्या, लास्ट क्वेश्चन एक और बार समझा दो। कितना क्या लास्ट का, लास्ट सर में क्या लास्ट का चीज जो पूछ रहे क्वेश्चन हो? कौन सा, ये वाला जो यस सर, ये वाला पूछ रहे हो, ये वाला? भाई इसमें कुछ नहीं किए, जब हमको पता चल गया कि x बराबर 0 पे फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए, यानी हमको निकालना है y की, जो y है ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इसी y की मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, x बराबर 0 पे देखो यहाँ फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है, और x बराबर 2 पे फंक्शन मिनिमम है। क्यों मिनिमम है कि x बराबर 2 पे dy बाई dt बाई dx की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो कुछ नहीं करना है, x की जगह 0 रख दीजिए, y की जो वैल्यू आएगी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो हमने क्या किया है, इसी में x जगह 0 रख दिया है। तो जब x जगह 0 रखे तो 0 का क्यूब करें, कुछ भी करो 0 ही रहना, ये भी 0 हो गया, बच गया +6। और इसी तरह से x की जगह पर 2 रख दीजिए, तो 2 का होल क्यूब 8 माइनस 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 6, तो 2 आ गया। समझे टीकाराम जी? यस सर। अच्छा चलिए, समझ गए तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए इसी तरह से किसी भी साइन या कोसाइन फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता कर सकते हैं, समझे बात को? लेकिन चक्कर क्या है कि उसमें आपको अगर जनरल वैल्यू निकालनी है तो आपको पता करना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है ना, उससे आपको जनरल वैल्यू पता होगी। अब चलो मैं बताता तो हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है, नोट कर लिए हैं तो आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग मैथ में पढ़ेंगे, बताने को मैं ही बता सकता हूँ, बट देयर इज नो रिक्वायर्ड। चलो अब एक क्वेश्चन और मैं, अच्छा ठीक है, मान लो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ले रहा है, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और दे रहा है। Consider a sine function, ठीक है,
y is equal to a sin x. पहला पार्ट सर एक कांस्टेंट है यहाँ पे। हाँ सब कुछ बताऊंगा अभी। कांस्टेंट है। The values of x at which the function is maximum. Second, the values of x at which function is minimum. ठीक है। और the maximum and minimum values of and minimum values of तो चलिए यहां पर ये देखिए a एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, या अभी फिलहाल आप ये एज ए कांस्टेंट समझ लीजिए। ठीक, y is equal to a sin x where a is a constant. ठीक है, और आज आगे चल के देखेंगे कि चलिए पहले देखेंगे तो बात करें। स्टेप फर्स्ट क्या है भाई, पहले क्या करते हैं हम, मैक्सिमम चाहे मिनिमम वैल्यू के लिए क्या निकालते हैं, कैलकुलेट dy by dx, then for maximum or minimum value put dy by dx is equal to dx। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम पहले dy by dx कैलकुलेट करते हैं। तो dy by dx ऑफ y की वैल्यू क्या है, a sin x। ये कांस्टेंट, इसको बाहर लिखिए। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, cos। ठीक है, हाँ चलिए अच्छी बात, आप सब लोग को आता है। ये cos पर मैक्सिमा और मिनिमा और मिनिमा पुट dy by dx इक्वल टू 0। तो अगर हम a cos x 0 पुट कर दें, अब देखो यहाँ पर x की कई सारी ऐसी वैल्यूज हो सकती है, तो उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है फिलहाल। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos x की वैल्यू 0। अब cos x की वैल्यू 0 क्या होगी, पाई बाई 2। cos x की 0 कब आती है, x पाई बाई 2 है। ठीक है, या पाई बाई 2 का मल्टीपल है, क्या हो, पाई बाई 2 का मल्टीपल, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। चलिए, तो यहां से आप ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन x की वैल्यू लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन अभी पढ़े आप लोग मैथ में बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन पढ़ लिए आप लोग? नो सर। नो सर। तो क्लास 10 से सर कुछ आइडिया है सर। अच्छा, तुमको आइडिया है तो बताओ क्या होगा इसका जनरल सोल्यूशन हर्षराज? जनरल सोल्यूशन हाँ नहीं हाँ, सर, तो इसका इसीलिए
सर cos x is equal मैं to लिख दे रहा हूँ, ये आप, हाँ, तो एक वैल्यू तो पाई बाय 2 होगी x की। तो सर फिर cos 180 तो ये x 180 हो जाएगा ना। रुको भाई, रुक जाओ तुम। देखो यहाँ बना के बताते हैं, आप लोगों के लिए सुविधाजनक है। तो पाई बाय अब चुपचाप सुने, बीच में ना बोले, है ना। ये 0 डिग्री, ये पाई बाय 2, ये पाई, 3 पाई बाय 2, और ये फिर से 2 पाई होता है। तो cos थीटा की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी, और कहाँ होगी, यहाँ नहीं, यहाँ पर, पाई पर नहीं होगी, पहली बात जान लीजिए, ठीक है। तो कम से कम 2 वैल्यू तो आप यहीं से पा गए। फिर यहाँ 0 नहीं हो, यानी ये जो y वाला एक्सिस है ना, इस पर पाई बाय 2 दिख रहा है, उसी पर बार बार आपका cos की वैल्यू 0 आएगी, यानी cos x की वैल्यू 0 इस वाले लाइन पर। यानी हमको यहाँ सब ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन छोड़ो, तुमको नहीं पता है तो यहीं से डायरेक्ट निकाल लोगे। x की एक वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय 2, दूसरी वैल्यू क्या दिख रही है, 3 पाई बाय 2, और तीसरी वैल्यू फिर यहाँ से घूम के वापस यहाँ आएंगे तो कितना एंगल घूम जाएंगे बताओ, यहाँ से यहाँ गए तो पाई एंगल घूम जाएंगे ना। हाँ, 180 पाई डिग्री। इसमें जोड़ दें, 5 पाई बाय 2 से 180 डिग्री कौन बोल रहा है भाई, 180 डिग्री तो घूमे है बेटा। तो 3 पाई बाय 2 में पाई जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 पाई बाय 2, समझे। सर ये वैल्यूज आ कैसे रही हैं? यस सर फिर तो यहाँ आना पड़ेगा, ऐसे घूम के आना पड़ेगा, फिर पाई जोड़ेंगे तो 5 पाई बाय 2 में पाई जोड़ देंगे कितना आ जाएगा बताओ, 5 पाई 7 पाई बाय बाय 2 2 यानी 7 पाई बाय 2। तो ऐसे तमाम वैल्यूज आप निकालते चले जाएंगे। जैसे ही अब x या पाई बाय 2 रखेंगे तो भी 0 आएगा, 3 पाई बाय 2 रखेंगे तो भी 0 आएगा, 5 पाई बाय 2 रखेंगे तो भी 0 आएगा, एंड सो ऑन। So there are so many values at which we get the dy by dx is 0 for this function, यानी x की different values है। तो जैसे हमने dy by dx 0 रखा, we got the different values of x, so many values, जितना मर्जी करे निकाल लीजिए। 7 पाई बाय 2 के बाद फिर से आप पाई जोड़ दीजिए, 9 पाई 9 पाई पाई बाय 2 2 से है कि नहीं। चलिए एक स्टेप, हाँ एक स्टेप और लिख देते हैं, तो 9 पाई बाय 2। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन नहीं अगर पता तो इसे भी कर सकते हैं, है ना, इट्स अ वेरी इजी वे टू सॉल्व। ये तो समझ में आ गया होगा, है जी, समझ में आ गया होगा। तो अब देखो इससे sir. जनरल आ कैसे रही हैं? क्या अरे बोल के चुप क्या हो जाते हैं यार, बोलो तुम लोग क्या बोल रहे हो सहजन। सर सर मेरे को भी एक चीज क्या? पूछनी। हाँ बोलो विकास। सर मैं ये पूछ रहा हूँ ये वैल्यूज आ कैसे रही हैं? पूछो। सर मैं ये पूछ रहा हूँ ये वैल्यूज आ कैसे रही हैं? गुड क्वेश्चन, जरा वीडियो दिखाना अपना बेटा, एक बार जरा वीडियो दिखाओ अपना। सर नेटवर्क इशू है, वॉइस भी कट कट के आ रही है और आपकी भी और मेरी भी। नहीं मेरे यहाँ नेटवर्क इशू नहीं है, तुम्हारे यहाँ होगा, देखो। सर तभी कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो जब आवाज कट के आएगा तो कैसे समझोगे, पूछ लिया करो ऐसे ही, ठीक है। पहले भी तो बोला देखो था आपको। देखो देखो ऐसा है, अब चुपचाप सुनो, चुपचाप सुनो। इतना तो तुमको पता है कि cos x की वैल्यू 0 कब आती है, जब ये x क्या एंगल है, x की वैल्यू पाई बाय 2, इतना पता है ना। हेलो, यस सर। हाँ, तब ये 0 डिग्री है, पाई बाय 2 होती है, यहाँ पर cos की वैल्यू 0 आ गई। इसी से हमको अंदाजा लग गया कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, इस पर cos की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, ये वाली लाइन, ये वर्टिकल लाइन, समझे बात को। तो पहले गया। अब दूसरा वैल्यू यहाँ से जब घूम के हम ऐसे जाएंगे, यहाँ पर यहाँ से घूम के ऐसे जाएंगे तो कितना एंगल घूमगा बताओ, पाई एंगल घूमगा यहाँ से, बताओ ऐसा नो विकास, जल्दी बोलो। यस सर। इस पाई बाय 2 में पाई जोड़ दें तो कितना आ जाएगा बताओ, 3 पाई बाय 2 आएगा, 3 पाई बाय 2। ये जो कि यहाँ पर मिल रहा है तुमको। यहाँ से घूम के इस पर हम पहुंचेंगे तो फिर cos की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कितना एंगल घूमे है, पाई एंगल घूमे हैं, तो 3 पाई बाय 2 आएगा।
फिर यहाँ पर 5 पाई/2 में फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे, फिर 0 आ जाएगा, पाई जोड़ते 7 पाई/2, फिर पाई जोड़ते 9 पाई/2 एंड सो ऑन, ऐसे निकालते जाओगे। अब इससे एक अंदाजा हमको लग गया, क्या फिर और भी कई सारी वैल्यूज निकालनी है। तो देख रहे हो कि ऑड नंबर आ रहा है, पाई/2 यानी 1 × पाई/2, 3 × पाई/2, 5 × पाई/2, 7 × पाई/2, 9 × पाई/2। ठीक है, तो nth बार अगर इसे घूमे हम तो हम वैल्यू क्या, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर आपका हो जाएगा, ऑड मल्टीपल क्या हो जाएगा, 2n - 1 × पाई। और इसमें n की वैल्यू हम कहां से शुरू करेंगे, n की वैल्यू शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे क्रम से रखते चले जाओ। जरा n की वैल्यू 1 रखो तो देखो क्या आ रहा है, 2, n की वैल्यू 1, तो 2 × 1 1 - 1 5। पाई/2 अब 2 रखो तो 4 - 1 3 पाई/2, 3 सर, रखो तो 3 पाई/2 सर। हाँ 3 पाई/2, 2 रखोगे तो आपका 4 रखोगे तो 5 पाई/2, 4 रखोगे तो 7 पाई/2 एंड सो ऑन। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी बता दूं मैं कि क्या यही 8 नंबर होगा, क्या हम ऐसा नहीं रख सकते, हो जाए कंफ्यूज नहीं करना, छोड़ो एक ही जाए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई सबको, यहाँ तक समझ में आ गई कि dy/dx = 0 हमने पुट किया तो डिफरेंट x की वैल्यू हमको मिल गई। अब हमको अगर पता करना हो कि x की किस किस वैल्यू पे फंक्शन मैक्सिमम है, किस पे मिनिमम है, तो क्या करेंगे बताओ। सर डबल डिफरेंशिएट सर अगेन बताया था कि सर अगेन डिफरेंशिएशन ले लेंगे सर। फिर से हाँ, फिर एक बार हम क्या करेंगे, एक बार सर cos x हाँ? हाँ ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करेंगे स्टेप सेकंड में। हर्ष कुमार सिंह, आपने टेक्स्ट नहीं किया था, कितना नंबर आया था बेटा हर्ष? यस सर। टेक्स्ट नहीं किए तो मुझे, मैं वेट ही करता रहा। कितना आया था हेलो हर्ष? अब कितना आया था बेटा? सर 55 थे सर। यार ये तो गड़बड़ है ना, 55 तो ठीक नहीं है ना। ये तो केमिस्ट्री में कितना आया था? सर केमिस्ट्री में 60 थे एंड सर मैथ्स में सर 3 प्रॉब्लम गलत हो गए थे सर। यार ये गलत है, आगे से नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है? यस सर नेक्स्ट टाइम सर। ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है, ठीक है। तब देखो dy/dx तो हमने यहाँ निकाल ही लिया है, cos x, यहीं पर रख दे हम, तो d2y/dx2 की वैल्यू हमारी हो गई d/dx dy/dx, तो dy/dx कितना आया भाई, a cos x आया है। तो देखो आपका ये क्या है, कांस्टेंट है, वी शुड राइट बिफोर द डिफरेंशियल साइन। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, तो d2y/dx वैल्यू माइनस a sin x हो गया इसमें, तो d2y/dx2, ठीक है। x की पहली वैल्यू पाई/2 रख के देखें हम, तो माइनस a इंटू साइन पाई/2 रख दी, साइन पाई/2 1, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई बताओ, क्या आ गई, नेगेटिव आई या पॉजिटिव आई? माइनस है, नेगेटिव हाँ, है, क्या बोलो? नेगेटिव। हाँ सर इसको Negative रेडियन है। की जगह डिग्री में सॉल्व कर सकते थे क्या, सर, जिसमें एंगल आप रेडियन में ले रहे हो इसको डिग्री के अंदर सॉल्व कर सकते थे। रेडियन के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, क्या मतलब, जो लिख रहा हूँ वो समझो ना भाई। सर आप सर पाई/2 इसमें ले रहे हो ना एंगल का मेजर, हाँ, जो रेडियन के अंदर है। तो 90 डिग्री से लिखना चाहते हो, यस सर। तो क्या दिक्कत है, लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़े है बेटा। ठीक है, समझे? यस ये सर। माइनस से जाएगा, साइन पाई/2 वैल्यू 1 होती है, इसके मतलब कि पाई/2 पे d2y/dx2 नेगेटिव आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम आपका तो d2y/dx2 एक वैल्यू मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, मुझे पता है, 5 पाई/2 रख देते हैं, 3 पाई/2 भी नहीं रख देते हैं, ठीक है। पहले एक साथ हम डिफरेंट वैल्यूज रखते रहे, तो क्या आ गया था, माइनस a साइन, कौन बोल रहा है भाई, 5 पाई/2,
फाइव पाई बाई टू को क्या लिख सकते हैं हम? फाइव पाई बाई टू की वैल्यू क्या आएगी? अरे बोलिए भाई। सर वन Five. वन हम 1 ही आएगी, तो फिर से माइनस ए हो जाएगा। ये पर भी फंक्शन मैक्सिमम है। एक और वैल्यू चलो रख लेते हैं। कौन सा आया था? 9 पाई बाई 2 आया था। ये हो जाएगा माइनस ए साइन 9 पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 का जो भी मल्टीपल हो गया 9 10 11 कुछ आ जाए, ठीक है। ये 1 हो, ये आपका माइनस ए हो गया, ठीक है। यानी ये भी, यानी हमको ये पता लग गया कि नीचे लिखते रहो एट by 2, 5 pi by 2 and 9 pi by 2, the second derivative सर derivative क्या है? इसमें 3 पाई बाय 2 क्यों नहीं हो सकता? थोड़ा देर शांत रहोगे तभी पता चल जाएगा। पहले ये बात समझ में आई जितना आप बता रहा हूँ, बताओ ये समझ में आई 3 पाई बाई 2 भी होगा? देखते जाओ। यस सर, ये समझ में आ गया। 3 पाई बाई 2 भी होगा। Yes, sir. समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? एक मिनट रुको, पहले मैंने क्या रखा? पाई बाई 2। एक बार चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है बताओ? पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है बोलो? साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी One. बोलो? 1 One, sir. 1। तो यहाँ आपका जब डिफरेंशिएट किया साइन एक्स आया था, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 हो गई। और साइन 5 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी? अगर ना पता हो तो मैं निकाल देता हूँ। साइन 5 पाई बाई 2 कैसे निकालोगे बोलो भाई? इसको क्या लिख सकते हो? सर 900 डिवाइड बाय 2। अरे 900 की क्या जरूरत है भाई? पूरा ट्रिग्नोमेट्री में 9th क्लास में पढ़े होगे। इसको ब्रेक सर- करो ना 2 पार्ट में। सर इसको 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 2 लिख सकते हैं। ठीक ठीक है, अच्छी बात है। और कोई तरीका? साइन 2 पाई बोलो। साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। साइन 2 पाई की वैल्यू, हाँ अच्छा यही बात। ओके सर, समझ गया सर। इसको हम साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 2 लिख आप सकते हैं। अगर मान लो तुम 2 पाई, अगर पाई बाई 2 इसको लिख दिए तो क्या होगा? 2 दूना 4 5, यानी पाई बाई 2 यहाँ पर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? यहाँ साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 ही तो होती है। बोलो भाई, ये क्या आ जाएगा? इसकी जगह 1 रख दिए तो माइनस ए इंटू 1, माइनस ए लेस देन 0 आ गया। ऐसे Yes. 9 पाई बाई 2 रखना हो तो 9 पाई बाई 2 के लिए क्या एक चक्कर और घुमाना पड़ेगा? यानी एक यहाँ से चले, एक चक्कर घूम के पहुंचे तो 2 पाई कंप्लीट किए तो कितना हो जाएगा? 4 पाई हो जाएगा। तो अगर 9 पाई बाई 2 लिखना है तो 4 पाई प्लस पाई बाई 2 लिख दें, कितना आ जाएगा? 9 पाई बाई 2 आ जाएगा। यानी 9 पाई बाई 2 फिर इसी लाइन पर पड़ेगा। समझे बात को? इतनी बात समझ में आ रही है या फिर से बताऊं? देखो देखो बालक, हम एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। जरा देखते जाओ आप, बड़ा अच्छा नतीजा साथ में होता है। सब 9th क्लास में हम करे थे, मुझे याद। देखो 0 डिग्री पाई बाई 2, ये कितना है? पाई है, 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई होता है। जब कोई पार्टिकल घूम चला ऐसे घूम के यहाँ पहुंचे कितना भी घूम जाएगा? 2 पाई। ये पहला चक्कर था, समझे? पहला हुआ। दोबारा फिर चलाएं, घूम गया 2 पाई का डबल 4 पाई हो गया। समझे बात को? तो अगर तुम्हें 5 पाई बाई 2 लेना है तो क्या कर सकते हो? 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 2 दूना 4 5 पाई बाई 2 यहाँ पड़ रहा है। यानी एक चक्कर घूमने के बाद हम घूम के यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। तो साइन 5 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। यहाँ में रख दिया 1, माइनस ए इंटू 1, माइनस ए यानी डी2 वाई बाई डी एक्स 2 नेगेटिव आ गया। समझे बात? कितनी बात समझ में आई बोलो भाई? यस और नो? Yes, sir. हाँ,
यस अब सर। इसके बाद Yes, sir. दूसरा चक्कर जब कंप्लीट किया तो 4 पाई इंटू घूम गए, हमको 9 पाई बाई 2 चाहिए। 4 पाई में क्या जोड़ दें हम, पाई बाई 2 जोड़ दें, आ जाएगा। 9 पाई बाई 2 इसी लाइन पर पड़ा है, यही घूम के हम पहुंचे, तो साइन 9 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर से 1 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. हाँ, तो ये आपका, यानी कि यहाँ पर भी 1 रख दिए तो माइनस में आ गए। यानी इन सारे वैल्यूज के लिए d2y by dx की वैल्यू क्या है, लेस देन 0। यानी इन वैल्यूज पे फंक्शन, यही बात मैं लिख रहा था, द सेकंड डेरिवेटिव d2y by dx2, ठीक है, गिव्स नेगेटिव वैल्यू and at these value function is maximum। ठीक है, तो जरा फंक्शन की वैल्यू निकाल के देखें हम। तो चलो भाई, y की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। इस पे y की वैल्यू क्या आती भाई, पहले y की वैल्यू यहाँ लिख देते, फिर देखेंगे, आगे भी देखेंगे बाकी वैल्यू dx की जो आई है। y की वैल्यू हम लोग क्या लिए थे, a sin x था ना भाई, तो y की Yes, वैल्यू, sir. हाँ, x की वैल्यू पाई बाई 2 पे कितनी आ गई, a की वैल्यू, x की वैल्यू किसको निकाले थे हम, कौन सा वैल्यू था भाई, 5 पाई बाई 2, तो a sin 5 पाई बाई 2, sin 5 पाई बाई 2 क्या होता है 1, तो 1 into 8, फिर से आपका a आ गया, यानी पॉजिटिव वैल्यू जा रही है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू जा रही है। फिर देखिए y की वैल्यू x इज इक्वल टू 9 पाई बाई 2 पे a sin 9 पाई बाई 2, sin 9 पाई बाई 2 1, जैसे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यानी हमेशा a वैल्यू गेन कर रहा है। ठीक है, अभी ग्राफ भी खींचेंगे इसका, देखते जाइए। अब हम क्या कर रहे हैं कि d2y बाई dx2 जो हमारा निकला था माइनस a sin x निकला था, देखो यहाँ पे क्या निकला था, माइनस a sin x। अब x की और कौन कौन सी वैल्यू बची रह गई है, तो बची रह गई है भाई 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, दो बची रह गई है। इसके आगे अगर लिखना चाहते हैं तो आप आपका 2 2 4 और 2 से 6 पाई बाई 2, यानी कि फिर 11 पाई बाई 2 आप लिख सकते हो, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, हेलो, फिर 11 पाई बाई 2 लिख सकते हैं। Yes, चलिए sir. देखते हैं, ये भी वैल्यू जरा चेक करते हैं। हम ऐसे हमारा डायरेक्ट चाहते तो 3 पाई बाई 2 भी लिख सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं। तो चलिए, तो अब हम d2y बाई dx2 की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 बचा रहा था, उस पर निकालते हैं। तो माइनस से साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू माइनस -1 So -1. होगी कि नहीं होगी, -1, हाँ, ये आ जाएगा। Yes, sir. यानी ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब फंक्शन क्या हो गया, मिनिमम हो जाएगा। फिर देखो d2y बाई dx2 की वैल्यू, और कौन सी वैल्यू बची हुई बताओ, कौन सी वैल्यू बची So हुई 7 है, pi by 2. हाँ 7 pi by 2. Sir. 7 पाई बाई 2 रख के देखें, माइनस a साइन 7 पाई बाई 2 क्या आ जाएगा, साइन 7 पाई बाई 2 की वैल्यू, Sir, -1. 7 पाई बाई 2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, Sir, 3 pi by 3 pi plus pi by 2. हाँ 3 पाई प्लस पाई बाई 3 पाई मतलब देखो ऐसे यहाँ से चले 8 पाई, ये 2 पाई और ये 3 पाई, और फिर यहाँ पर आगे 7 पाई, यहाँ 3 पाई बाई 2 आया तो वहीं 7 पाई बाई 2 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका -8 इंटू -1, a ग्रेटर देन 0, यानी कि 3 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 पे d2y बाई dx2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। ठीक है, और इतना काफी पता कर, ठीक है, मैं इस बात को लिख दे रहा हूँ। एंड अब समझे हमने 3 पाई बाई 2 वहाँ उसके साथ क्यों नहीं लिखा था, मुझे पता था कि इस पर फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। एट x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2
द शायद किसी सेकंड का डेरिवेटिव क्या क्या किसी का शायद क्या बात किसी का किसी माइक कौन है सर? समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। माइक म्यूट डाल सकता हूँ। अब दोबारा कोई बीच में बोलेगा तो डिसेबल भी कर सकता हूँ मैं, तो कभी बोल ही नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसा मत करिए, माइक ऑन रखिए, याद से बंद कर लीजिए बेटा। एट एक्स इज इक्वल टू 3π/2 7π/2 द सेकेंड डेरिवेटिव ठीक है d2y/dx2 be positive. Hence, at these values, function attains minimum. Values. अब जरा ये भी चेक कर ले कि वाकई में अटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फंक्शन क्या था, y इज इक्वल टू a sin x था a। अब मिनिमम वैल्यू हम किस किस पर आया है 3π/2, तो y की वैल्यू 3π/2 पे निकालें। तो बताओ a sin x इज आपका 3π/2, sin 3π/2 क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस a आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से y इज इक्वल टू y की वैल्यू x इज इक्वल टू 7π/2 पे देखो, a sin 7π/2 की वैल्यू अगेन नेगेटिव होगी, -1 होगी, तो माइनस a आ जाएगा। और वहाँ देखो फंक्शन क्या वैल्यू लिया था आपका, a लिया था a, ठीक है a पॉजिटिव था, तो इसको मैक्सिमम मानेंगे और ये मिनिमम मानेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम ग्राफ जब इसका खींचते हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में पढ़ाया जाएगा, डायरेक्ट लोग खींच देंगे, मैं पूरा प्रॉपर मैक्सिमा मिनिमा से आपको पता लग गया। ठीक है, ये ग्राफ ऐसा होगा और ये यही सब वही sin x y इक्वल टू a sin ओमेगा t आ जाएगा, x से ओमेगा t, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, बट ठीक है आप रटना चाहते हैं रटिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मान लो y की मैक्सिमम वैल्यू a है और यहाँ y की मिनिमम वैल्यू -a है। ठीक है, इसी a को फिजिक्स की भाषा में एम्पलीट्यूड बोलेंगे। The maximum displacement of the particle one side from its main position is called as displacement. Sorry, amplitude. तो इसका ग्राफ बेटा ऐसा आ जाएगा। ये साइन कर्व आप देखते हैं, बेबी कर्व। अब देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू किस किस पर आया था, देखो ऊपर हम लोग निकाल चुके हैं। 5/2 पे आया था, 5π/2 पे आया था और 9π/2 पे आया था। तो चलिए हम लिखते जाते हैं। ये हो गया π/2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 5π/2, आगे भी ले जाना चाहे आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो किसके किस पर आया था बताओ, मैक्सिमम वैल्यू किस किस पर आई थी, 9π/2 9π/2 पर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 9π/2 की जरूरत नहीं है, इतने में हमारा काम चल गया। अच्छा देखिए, और मिनिमम वैल्यू किस पे आई थी बेटा, ये आपका आ गई थी, इस पे आई थी, ये वाली वैल्यू 3π/2, देखो माइनस आ गया, यहाँ पर माइनस ए हो गया। ठीक है, फिर किस पर आई थी, 7π/2 पे आई थी, 7π/2 हो गया। तो यहाँ जो बीच बीच में बचा ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, समझे, निकाल के देख लेना, दिस इज पाई और दिस इज 4π। ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हो गया, ए साइन एक्स का, नोट करिए आपको। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, तो टाइम लगता है इन सब चीजों को। हाँ बोलिए, नोट हो गया, नोट कर लिया आप लोग? नहीं यस सर। तो सर अच्छा, हेलो। हाँ सर जो आपने लास्ट एक एक करके बोलो। हाँ बोलो भाई, पहले बोलो, अब चुप कहाँ हो। सर अगर x की जगह सर अगर मान के चलिए
कुछ और रहता सर, जैसे कि हाँ, सर बोलिए। आपके है ना ओमेगा टी सर। हाँ? हेलो। हाँ सर। पहले एक्स के हाँ, जगह आप कौन ये सर बोल? एंगल। आपकी आवाज नहीं आ रही, तो कांट हियर। सर आज सबके यहीं ऐसा हो रहा है। पता नहीं बरसात उरसात हुआ है क्या तुम लोग की तरफ? सर यस सर, यस सर। हाँ, तो उस वजह से प्रॉब्लम होगी। देखो भाई, एक्स एंगुलर, तुम पूछना क्या चाह रहे हो मैं नहीं जानता। मैंने आपको डायमेंशन में पढ़ाई भी था। ध्रुव कुमार, तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा? ध्रुव कुमार ये भी नहीं बोल सर आ रहे। रहा है। पापा है कि नहीं है? नो सर अभी नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को हमने जो ओमेगा टी पूछ रहा था जो बच्चा, मैंने पढ़ाया था कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी होता है। ठीक है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी टाइम है। यहाँ पर एक्स भी क्या है, एंगल ही तो है। एक्स इज तो ओमेगा टी है, तो क्या फर्क पड़ रहा है? यही सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन बन जाए। बट अभी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन विषय में कोई डिस्कशन नहीं करें। थैंक यू वेरी मच। ये नोट कर लिए हैं तो मैं नेक्स्ट पेज पर जाऊं। नोट कर लिए आप लोग? पहले टेल मी, नोट हो गया है आप लोगों को? तो मैक्सिमा मिनिमा में केवल dy बाई dx हमको जीरो पुट करके काम चल जाएगा फिजिक्स में। इतना नहीं करना पड़ेगा। ये तो मैं अपने इंटरेस्ट की वजह से बता हमने दिया। y इक्वल टू a cos x लिया था ना? हाँ, बोलो। चलो किसी और दिन पूछ लेना। तो तुम्हारी आवाज आ ही नहीं रही तो मैं जवाब कर दूं। तो यहाँ तक आपका डिफरेंशिएशन में का काम था। अभी हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की। सर एक दो क्वेश्चन हमें डिफरेंशिएशन पे। मैं आज सर वो पीछे वाले पेज पे कर दो, थोड़ा सा नोट करना है। कर दूंगा, रात में लिख के पोस्ट कर दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, वो ऐसे सर होमवर्क क्या आपको बोल रहे हैं आपने? एक्सरसाइज के तौर आवाज पर कट रही है आपकी, एक बार दोबारा बोलोगे? मैंने ये कहा कि आज या कल मैं लिख करके आपको पोस्ट कर दूंगा डिफरेंशिएशन के 10, 20, 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको यूजफुल ओके रहेगा, सर। वो आप करके मुझे भेज दीजिएगा। इंटीग्रेशन, तो देखो भाई, इंटीग्रेशन एक्चुअली न्यूटन की देन थी। न्यूटन इज नॉट अबाउट नोइंग अबाउट द डिफरेंशिएशन। पता नहीं, इस पर डिबेट भी लोगों को है कि जब न्यूटन लॉ हम पढ़ते हैं F बराबर m इंटू ए, एक्चुअली कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि लीबनीज ने दिया था। वो न्यूटन का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिका में उनके नाम को ऑनर करने के लिए लिख दिया गया। ठीक है, लीबनीज वाज आल्सो अ वेरी गुड मैथमेटिशियन, लीबनीज प्रिंसिपल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूटन को डिफरेंशिएशन पता ही नहीं था ऐसा लोग कहते हैं, बट आई डोंट नो व्हाट इज करेक्ट, है ना। इंटीग्रेशन, ये नो डाउट इट इज it goes to the Newtons। देखो, इंटीग्रेशन एक्चुअली क्या होता है, डिफरेंशिएशन का इनवर्स होता है। ठीक है, और इंटीग्रेशन से हम किसी भी फंक्शन ने या किसी भी कर्व ने कितना एरिया बाउंड किया है वो हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कि कितना एरिया बाउंड किया है वो हम इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करते हैं। ये बात समझ लीजिए, बहुत मतलब सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, so rotation is the inverse। मैं बहुत कट करके बता रहा हूँ क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा मैं बताता हूँ, बट वो रिक्वायर्ड नहीं है। ग्राफ से इंटीग्रेशन कैसे करें ये सारा कुछ बताता हूँ, बट नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू शुड बी इफ यू स्टडी इन द मैथमेटिक्स। ठीक है, हमारा काम जितना उतने बताऊंगा। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ऐसा बोल सकते हैं। कई बार इसको एंटी डेरिवेटिव भी लिखते हैं। समझ में आ रही बात? तो चलो पहले मैं इसको, या बल्कि डिफरेंशिएशन इज द इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी कर लिखना चाहें। तो पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ, फिर ये सब लिखना शुरू करता हूँ। एक्चुअली मान लो कि लेट
y is equal to fx is a function ठीक है. The general curve of this function is, मान लीजिए हमने एक जनरल कर्व ऐसे ले लिया, y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस. तो अगर मान लो कि हमने एक जनरल कर्व ऐसे लिया, सपोज कि हमारे पास ये कर्व ऐसे या कुछ ऐसा लेते हैं, चलो ऐसा कर लेंगे. अब हम कहें कि यहाँ से यहाँ से यहाँ के बीच में, है ना, कितना एरिया बाउंडेड है. मान लीजिए दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस और ये y इक्वल टू fx का ग्राफ है. हम कहें कि सपोज ये x1 है और ये x2 है. ये एरिया निकालना है. क्या करोगे? ये तो बड़ा सिंपल हमने शेप ले लिया. अगर ही शेप ऐसा टेढ़ा बड़ा होता तब तो एरिया निकालना और मुश्किल हो जाता. ठीक है ना. तो अब जैसे मान लो कि अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के एरिया हमको पता है, रेक्टेंगल है तो एरिया मालूम है, लिख सकते हैं हम, स्क्वायर है तो भी लिख सकते हैं हम. लेकिन ये कोई शेप नहीं समझ में आ रहा है कि ट्रायंगल है कि क्या है. तो न्यूटन ने क्या सोचा कि हम इसको कई सारे पार्ट में बांट देते हैं. ठीक है, न्यूटन साहब ने सोचा ऐसा. ठीक, देखिए इन्होंने x की वैल्यू चेंज करना शुरू की यहाँ पे, तो जो भी फंक्शन दिया होगा उससे y की डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी. तो x की किसी वैल्यू पे y की ये वैल्यू आ गई समझो. ठीक है, x की दूसरी किसी वैल्यू पे y की कुछ और वैल्यू आ गई. इस तरह से ऐसे, इसी तरह से इन्होंने ऐसे बांटा. तो उनको एक आइडिया क्लिक किया दिमाग में कि अब अगर देखो इधर y की वैल्यू मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ, नहीं ज़्यादा खिचड़ी पड़ जाएगा. ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज x की लिया और y की डिफरेंट वैल्यूज उन्होंने गिवन कर लिया. इज लाइक दिस ना. और थोड़ा सा स्पेस बराबर रखना चाहता हूँ मैं, इसलिए मैं मिटा रहा हूँ इसको. समझो कि एक ये हो गया, एक नहीं इसका चौड़ा हो गई, एक ये हो गया, एक ये हो गया. ठीक है, ऐसे रख लिया मान लो. ठीक है, इतना चलेगा. तो अब उनके सामने एक बात पता चल गई कि यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल एक हो गया, ये भी एक रेक्टेंगल हो गया, ये भी एक रेक्टेंगल हो गया, ये भी एक रेक्टेंगल हो गया और ये भी एक रेक्टेंगल हो गया. तो देखिए x1 पर कुछ वैल्यू ये y1 मिल गया समझो, ये यहाँ पर कुछ और वैल्यू मिल गया, कुछ y की और वैल्यू मिल गई. ठीक है ना. तो ऐसे वैल्यू मिलती चली गई. तो ये देखो ये एक रेक्टेंगल आपको दिखेगा यहाँ पे, ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है. ऐसे तमाम रेक्टेंगल्स हैं. ठीक है ना. ये जो मैं कलर कर रहा हूँ ये एक रेक्टेंगल है, ये एक समझो कि ये एक रेक्टेंगल है. इस तरह से सारे रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ निकाल करके और सबका एरिया उन्होंने क्या किया कि ऐसे जोड़ दिया. ठीक है, तो हमको अप्रॉक्सीमेट एरिया पता लग गया. सर आप डायरेक्ट फिल कर दो ना. वो कैसे होता है डायरेक्ट फिल, ये बताओ. मुझे नहीं पता है बेटा, बता दो मैं कर देता हूँ. मैं भी सीख जाऊँगा आप लोगों से. हो गया चलो, अब कुछ नहीं है, 2 मिनट लगेगा. ठीक है, तो ये आपका ऐसे तमाम रेक्टेंगल ऐसे बन गया. सर जो ये बकेट है इससे फिल होता है?
अच्छा बकेट से, ओके यस सर। चलो अगली बार से मैं यही करूँगा, ठीक है। तो अब इसका एरिया मान लीजिए A1 आ गया, इसका एरिया मान लीजिए A2 आ गया, इसका एरिया मान लीजिए A3 आ गया, इसका एरिया मान लीजिए A4 आ गया, A5। इस सारे एरियाज को अगर जोड़ दिया जाए तो ए की नेट वैल्यू लगभग जो ये कवर किया है वहां तक पहुंचने लगे। लेकिन हम देख क्या रहे हैं, कुछ चीजें हमारे जो कलरिंग की उससे बाहर है। जैसे ये देखो, ये बाहर है, यहाँ पर बाहर है, ये बाहर, ये बाहर है एंड सो ऑन। तो हम एग्जैक्ट एरिया नहीं पता कर सकते। तब उन्होंने क्या दिमाग लगाया, कहा कि ऐसा है कि रेक्टेंगल का साइज ही छोटा कर दें, यानी एक में 2 रेक्टेंगल यहाँ से बना दिए। लो भाई चलो ठीक, और रेक्टेंगल बना दिया ऐसे, एक और रेक्टेंगल बना दिया ऐसे, देखो एक और रेक्टेंगल ऐसे बना दिया, है ना, एक और रेक्टेंगल ऐसे बना दिया। अब ऐसा करने पे क्या हुआ कि ये वाला पोर्शन भी कवर हो गया, ये वाला पोर्शन भी कवर हो गया, यानी कि अब जो हमारा कलर वाला पोर्शन था तो ये वाला भी हो गया, ठीक है, ये वाला भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। तो बहुत सारे पोर्शन कलर हो गए, यहाँ पे ये भी हो गए, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा बच रहा है। तो उन्होंने फिर कहा ओके ओके ऐसा करते हैं, अब एक में 2 खींचे हैं तो एक में 3 कर दे हम। समझ में आई बात? इस तरह से नंबर ऑफ रेक्टेंगल वो बढ़ाते चलेगा, जो आपका अनऑक्युपाइड एरिया था इस रेक्टेंगल से वो भी धीरे धीरे कवर होने लगा। क्या दिमाग लगाया था न्यूटन देखो। और थोड़ा थोड़ा इसको मैंने, अब ऐसा करने पे रेक्टेंगल बढ़ाने पे आप देख रहे हैं रेक्टेंगल की विड्थ कम हो रही है, विड्थ कम होती जा रही है। तब उन्होंने कहा ओके अब देखो, अब इसको भी ले लिए हम, ठीक है, इसको भी ले लिए हम। तब देखो जो अनऑक्युपाइड एरिया था वो भी देखो यहाँ वाला भी कवर हो गया, यहाँ वाले भी कवर हो गया। तो इस तरह से क्या किया उन्होंने कि इस छोटे छोटे तमाम रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया, और रेक्टेंगल जब नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हम बढ़ाते जाएंगे तो हर एक रेक्टेंगल, क्योंकि हमारे पास स्पेस तो उतना ही है ना, स्पेस तो बढ़ा नहीं सकते। जैसे अर्थ के ऊपर जो एरिया है उतनी एरिया में सब चीज लिविंग नॉन लिविंग एवरीथिंग मौजूद होगा ना। अगर हम और ज्यादा लोग उसमें आते चले जाए, जनसंख्या बढ़ती चली जाए तो क्या होगा, एरिया कम पड़ने लगेगा, ठीक है। तो ठीक वही चीज है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल से बढ़ाते चले गए, जिससे क्या हुआ कि जो अनऑक्युपाइड एरिया था वो भी कवर होने लगा। तब न्यूटन ने सजेस्ट किया कि अब जो स्मॉल सा पोर्शन ये रेक्टेंगल का बना, दिस आई विल ट्रीट एज अ डिफरेंशियल एलिमेंट, ठीक है। तो उन्होंने क्या काम किया, कहा कि ठीक है भाई अब हम एरिया न्यू ऐसे ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपके यहाँ से इसको इसे मिला दिए, ठीक है, x1 x2 दिया ही हुआ था, मिला दिए हम, ठीक है। ये आपका यहाँ पर था x1, यहाँ मान लो x2 था, जो भी था x और y, ठीक है, किसी x डिस्टेंस पे, ठीक है, एट एनी डिस्टेंस x मीन्स यहाँ से कोई भी x की वैल्यू पे, मान लो यहाँ पे हमने क्या काम किया कि एक छोटा सा बहुत स्मॉल विड्थ का, है ना, एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, दिस इज वेरी स्मॉल रेक्टेंगल, ठीक है। अब आप देख रहे हैं दिस, तो जब रेक्टेंगल का साइज हमारा इतना छोटा हो जाएगा, देखो ये जो साइज हमको मिली रेक्टेंगल, दिस वन, सो दिस इज कॉल्ड बेटा dx, ये आपका विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल है dx, ठीक है। इसमें लिमिट लेके करते हैं, पर डेल्टा एक्स लेते हैं, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 तक करके। तो लिमिट तो आप लोग को ज़्यादा अब मैथ ही पढ़ना है तो हम उसमें ज़्यादा नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये आपका। और x की कोई कोई वैल्यू पे जैसी y इक्वल टू fx में हम x की वैल्यू कुछ डालेंगे, x की किसी वैल्यू को y हमको मिल जाएगा, यानी इस रेक्टेंगल का लेंथ हो गया y और विड्थ हो गया dx, तो इसका एरिया जो होगा dA y इंटू, और इसी को न्यूटन साहब ने क्या कहा कि छोटे छोटे तमाम रेक्टेंगल हैं इनका समेशन कर दें, ठीक है। तो जब समेशन कर दें तो समेशन में जो पहला लेटर s होता है ना, SUMMATION,
तो समेशन का पहले लेटर जो एस था उसी को डिस्टार्ट कर दिया, तो एक्चुअली इंटीग्रेशन का साइन एस ही है। समेशन में एस जो इंग्लिश का कैपिटल लेटर आता है वही एस है, ये जिसको डिस्टार्ट करके उन्होंने ऐसे बना दिया। समझे बात को? तो इसी को हम लोग लिखते हैं आई इंटीग्रैंड। क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वाई इंटू डी एक्स, और वाई की वैल्यू क्या थी? एफ एक्स थी, तो वाई की जगह पर कई बार आपको एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि किसी न किसी फंक्शन का ही हम इंटीग्रेशन करते हैं, और एक बात हमको पता चल गई कि इंटीग्रेशन करने से हमको क्या मिलता है? एरिया मिलता है। तो अब इंटीग्रल होता है दो तरह, सभी को मालूम है, लोगों को यही पढ़ाया जाता है, एक में नीचे लिमिट होता है, एक में ऊपर लिमिट होता है। हम तो कुछ और बताते हैं, भाई लिमिट तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन वो अब आगे देखेंगे कि बताना है कि नहीं बताना है। तो इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, एक इनडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है, और दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं। अब इसमें फर्क क्या है? तो स्कूल में आप लोगों को बताया क्या होगा कि बताइए क्या फर्क है? किसी कुछ पता है? नो सर। स्कूल आता है? अरे स्कूल वाले आगे चल रहे हैं ना, श्रेया के यहाँ सर अभी तो क्लासेस भी शुरू नहीं हुई। नहीं, मैं श्रेया की बात कर रहा हूँ। श्रेया सबने बताया, सिर्फ फॉर्मूलाज बताए थे इनके। हाँ, तो वही हम भी बता देते हैं, ठीक है, सब लोग यही चाहते हैं। कि आपने d इंटू ए को आई क्यों लिखा था? ठीक है, तो बड़ा फर्क है दोनों में, ठीक है। क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? तो अब हम बात करें, आवाज आपकी कट रही है, पता नहीं क्या दिक्कत है आपके यहाँ। तो अब इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो पहला हम बात करने जा रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। ध्रुव कुमार तुम बताओ, इनडेफिनिट और डेफिनिट में फर्क क्या है? कुछ पता है तुम्हें? इनडेफिनिट में हम लोग लिमिट्स नहीं लेते और डेफिनेट में लेते हैं। गुड, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये क्यों लेते हैं? क्या इसकी? सर वो सब नहीं पता। वैसे मुझे पता है कि क्यों वो मैथ वाले भी नहीं बताते हैं, ठीक है, नॉर्मली। हाँ, किसी को मालूम? बताओ। हाँ बताओ। जब किसी खास रीजन का सर, जैसे कि अगर कोई ग्राफ कोई कर्व दिया तो किसी पार्टिकुलर रीजन का हमको चाहिए तो हम लिमिट ले लेते हैं। जैसे कि अगर ग्राफ का अगर टाइम स्पीड का लेते हैं सर, स्पीड टाइम का, तो टाइम 2 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड तक के कैसा उसका एरिया कितना चला वो, तो सर वो लिमिट हो गया सर, मतलब उसी इंटरवल के अंदर हमको बताना कितना चला, तो तब हम सर यही डेफिनेट रिग्रेशन देते सर। और कौन बताया तुमको? कौन बताया? हर्ष राज। बड़ा बढ़िया। हर्ष नहीं, हर्ष राज तुम्हारा नाम तो मैं देख रहा हूँ, तुम ये पढ़े कहाँ से? इट्स गुड, करेक्ट है, बोलो। यस सर। कौन बताया? सर ये सब सर हम बुक से एससी वर्मा सर मेरे पास है, और थोड़ा सर मेरे पापा भी थोड़ा बताते हैं। देखो भाई, उनका भी क्या है? क्या सर फिजिक्स इंटरेस्ट है सर, मतलब इंटरेस्ट लगता है फिजिक्स से, उनको भी इंटरेस्ट लगता है थोड़ा, वो भी सिखा देते हैं क्या होता है। बात करने में मजा आएगा उनसे, चलो अच्छी बात है। देखो सिर्फ इतना ही नहीं है, अब तो टाइम खत्म हो गया, नहीं होता था। एक्चुअली इसके कई रीजन से इनडेफिनिट इसलिए बोला जाता है कि एक पर्टिकुलर सोल्यूशन हमको नहीं मिलता है, ठीक है। दैट आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है सर। इंडेफिनिट, ओके सर। जब लिमिट 0 से लेके इंफिनिटी होती है तो इंडेफिनिट में आएगा वो? भाई तुम से रहना, अब इस विषय में बाद में बात होगी, ठीक है। 0 से लेकर इंफिनिटी लिमिट कैसे इंडेफिनिट में आ जाएगा भाई, ठीक है, और बाद में बात करेंगे हम। पहले इसको मुझे शेयर कर देने दो, और आप ही लोगों की वजह से मैंने ये सब चीज़ें बंद कर दी बताना, है ना, नहीं तो मैं बहुत डिटेल में जाता, तो थोड़ा टाइम लगता, लेकिन अच्छा है कम से कम सिलेबस खिंचा रहा है। तो कहाँ था भाई? इंटीग्रेशन। तो आप लोग देखे डिफरेंशिएशन खत्म हो गया,
यस सर। हाँ, ऐसी बहुत तेज खत्म होगा अब। समझ में सारी बात आ रही है ना? यस सर। बच्चों ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बाय सर।